मुझे पता चला कि एक आदमी की स्त्री घर से भाग गई और वो उसे खोजने निकला। खोजते खोजते घने जंगल में पहुंच गया और वहाँ एक साधु एक बहुत बड़े छांवदार वृक्ष के नीचे बैठे थे। आदमी ने पूछा, तुमने मेरी स्त्री को जाते हुए तो नहीं देखा? घर से भाग गई है, बड़ा बेचैन हूँ। इधर साधु ने पूछा, तेरी स्त्री का घर वाली का नाम क्या है? आदमी ने कहा, स्त्री का नाम है फजीती। साधु ने कहा, फजीती? कैसा नाम रखा है तूने? तो नाम खूब चुन के रखा है। वैसे तो सभी स्त्रियां ही होती हैं, लेकिन तूने तो नाम ही रख दिया फजीती। चल खैर कोई बात नहीं, अब तू बता तेरा क्या नाम है? साधु बहुत उत्सुक हुआ कि तो नाम में बड़ा होशियार है, तो उसने कहा, मेरा नाम बेवकूफ़ है। तो साधु हंसने लगा और उसने कहा, अब तू खोजबीन छोड़, तू तो जहाँ बैठ जाएगा फजीतियाँ वहीं पर पहुँच जाएंगी। तुझे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, तेरा बेवकूफ़ होना काफ़ी है, फजीतियाँ तुझे खुद ही खोज लेंगी। संसार को व्यक्ति छोड़ के भाग जाता है पहाड़ों पर, नदियों में, वनों में, तो क्या संसार को छोड़ने से उसकी मंदी बुद्धिता मिट जाती है? नहीं, संसार छोड़ने से उसकी मंदी बुद्धिता नहीं मिटती। संसार से भागकर वो अपनी मंद बुद्धि से पीछा नहीं छुड़ा सकता। ना तो उसकी मूर्छा मिटती है, ना ही उसकी मूढ़ता मिट जाती है। इसी मूर्छा के साथ पहले वो संसार में बंधा होता है और फिर वो अब संन्यास में बंधे जाता है, किंतु बिना बंधे रह नहीं सकता। प्रथम चरण ही मुक्ति है। मुक्त होना है तो पहले ही मुक्त हो जाओ। एक बुक है फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उसमें लेखक कहता है कि मुक्त होना है तो पहले ही मुक्त हो जाओ, बाद में सोच समझ के मुक्त होके क्या पाओगे? जितना बाद में मुक्त होगे उतने और नए बंधनों को बनाओगे और फिर उन बंधनों से फिर मुक्त होते जाओगे। ऐसे ये चक्र चलता ही जाएगा। तो उचित ही है कि पहले ही मुक्त हो जाओ। मुक्त होने का अगर आयोजन भी करते हो तो इसका मतलब है कि आयोजन में बंधे हो, इंतजाम में बंध गए, फिर इससे मुक्त होना पड़ेगा। ऐसा सुना है मैंने कि एक आदमी बहुत डरता था। वो डरता था मरघट से निकलने से, और उसका घर मरघट के उस पार था और घर से उसे निकलना ही पड़ता था। लेकिन वो डरता भी इतना था कि रात में घर के बाहर निकलना ही बंद था, और सूरज ढलने से पहले ही वो कहीं बाहर अगर होता था तो सूर्य ढलने से पहले ही घर पे लौट आता था, और लौटता भी था तो कांपता हुआ लौटता था, पर घर तो आना ही है। आखिर एक साधु को दया आ गई और साधु ने कहा, तू ये फ़िक्र छोड़, डरना छोड़, तू ये तावीज़ ले ले, ये तावीज़ बांध ले तू, और तावीज़ बांधते ही तुझे कोई भी भूत प्रेत का डर तेरे पास ना आ सकेगा। और उसने वो तावीज़ बांध लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसका तावीज़ बांधते ही सभी तरह का डर दूर हो गया। लेकिन अब उसे एक नए डर ने पकड़ लिया कि तावीज़ कहीं टूट ना जाए, तावीज़ कहीं खो ना जाए। स्वाभाविक है, जिस तावीज़ ने भूत प्रेतों के डर से बचा दिया, अब वो आधी रात को भी घर से निकल सकता था, देर शाम भी घर वापस आता, तो अब उसे डर ना लगता। पर अब एक और नया डर कि तावीज़ ना खो जाए। अब तावीज़ ने भूत प्रेतों से तो बचा दिया, लेकिन एक नया डर कि तावीज़ ना खो जाए। अब वो नहाने जाता तो भी तावीज़ ले जाता, बाथरूम जाता तो भी तावीज़ ले जाता। अब वो इतना और भयभीत हो गया कि रात में सोए तो उसे ये डर लगने लगा कि कोई उसका तावीज़ ना खोल ले जाए। अब उसे बस केवल एक ही डर रहता था, सोते जागते उठते बैठते, कि तावीज़ ना खो जाए। तो डर अपनी जगह कायम रहा। अब भूत का ना रहा तो तावीज़ का हो गया। डर अपनी एज इट इज़ स्थिति में रहा। अगर इसे तावीज़ की जगह और कोई चीज़ दे दी जाए तो वह भी इसी प्रकार से व्यवहार करने लगेगा, लेकिन डर तो ना हटेगा, डर तो वहीं का वहीं रहेगा। और बस इसी तरह से हम फुटबॉल का खेल खेलते रहते हैं। फुटबॉल इधर गई उधर आई, इधर गई उधर आई, इधर गई इधर गई, लेकिन वो बंधना तो वहीं का वहीं रहता ही है।
व्यक्ति इससे नहीं डर रहा तो उससे डर रहा, उससे नहीं डर रहा तो उससे डर रहा, इससे नहीं बंधा तो उससे बंधा, उस चीज़ से नहीं बंधा तो उससे बंधा।